हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एंड न्यूज़ अप चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम CCSE एंड EP 2020 BSc 5th सेम दिसंबर 2023 मैथमेटिक्स का जो हमारा क्वेश्चन पेपर चल रहा था नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी का उसकी सॉल्यूशन सीरीज कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हमारा सेक्शन है वही शॉर्ट आंसर टाइप कंप्लीट हो चुका था, सेक्शन भी शॉर्ट आंसर टाइप भी कंप्लीट हो चुका था और सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप में हमारा क्वेश्चन नंबर 12 चल रहा था और 12 का हमने हाफ पार्ट कर लिया था। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के बाद लिखा था कि अगर उस वीडियो पे हमारे 100+ व्यूज़ आएंगे तभी मैं ये वाला अपलोड करूँगी, तो करती हूँ। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है फाइंड द बेस्ट स्ट्रेटजीज़ एंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग गेम। ये हमें गेम दिया है, इसकी हमें बेस्ट स्ट्रेटजी बतानी है और वैल्यू बतानी है। तो इसमें हमने ये गेम ड्रॉ करके इसकी रो मिनिमम कॉलम मैक्सिमम फाइंड आउट करके फिर रो मिनिमम की मैक्सिमम वैल्यू और कॉलम मैक्सिमम की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी। इस चीज़ को हमने लैंग्वेज में भी लिख दिया था। फिर ये वैल्यू आई थी हमारी μ_की -1 और μ की 3 और फिर हमें पता था वैल्यू ऑफ द गेम इन दोनों के बीच में लाई करती है। तो वैल्यू को हमने न्यू से डिनोट करा था। अब फिर हमने सारे मैट्रिक्स में एक तरह से 4 के = 4 ऐड कर दिया था, तो ताकि जिससे हमारे सारे एलिमेंट नॉन जीरो और नॉन नेगेटिव बन जाए। और मैंने बताया था सबसे छोटा एलिमेंट वो नेगेटिव एलिमेंट -3 था, तो इसे पॉजिटिव करने के लिए हमें 4 ही ऐड करना पड़ता। अगर 3 ऐड करते तो 0 हो जाता, पर हमें नॉन जीरो भी बनाना है। तो ऐसे करके हमने ऐड करके ये वाली न्यू गेम आ गया था हमारा। फिर हमने कहा था जो इसकी वैल्यू है वो न्यू डैश मान ली, जो कि कितनी होगी, पहले गेम की वैल्यू में 4 ऐड हुई आएगी, न्यू +4। इक्वेशन नंबर 1 मान लिया इसे हमने। और हमने फिर प्रोबेबिलिटी मिक्स्ड स्ट्रेटजी मानी थी ए और बी प्लेयर की, x1 x2 x3 और y1 y2 y3, और ये प्रोबेबिलिटी है। और फिर हमारी बी की प्रॉब्लम आई थी कि हमें न्यू डैश को मिनिमाइज़ करना है, यानी इसे ये ए को कितना फ़ायदा है एक तरह से वो दिखाया हुआ है। अब ये मिनिमम होगा तो बी का तब भी फ़ायदा होगा, तो बी की क्या है, इसे मिनिमाइज़ करना। और कांस्टेंट क्या हो गए, इस 5y1 + 3y2 + 7y2 विल बी लेस देन इक्वल टू न्यू डैश, क्योंकि इस गेम की वैल्यू क्या है, न्यू डैश। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में 7y1 + 9y2 + y3 विल बी लेस देन इक्वल टू न्यू डैश। ऐसे करके तीनों कांस्टेंट आ गए थे हमारे। फिर हमने क्या करा था, हमने न्यू डैश इक्वल टू 0 है तो हमने पूरी इक्वेशन को सारे को न्यू डैश से डिवाइड करा था और ये माना था y1 ओवर न्यू डैश ये होगा, y2 ओवर न्यू डैश ये होगा, y3 ओवर न्यू डैश ये होगा। तो ऐसे करके हमने मैक्सिमम जेड क्या होगा, 1 न्यू डैश। हमें मिनिमाइज़ किसे करना था, न्यू डैश को। तो अगर हम मैक्सिमम जेड क्या करेंगे, 1 में लेंगे, तो अगर ये मिनिमम है तो ये मैक्सिमम होगा। और इसमें भी हमने ये वाली कंडीशन यूज़ करके अपनी इसे एक प्रॉब्लम में LPP में कन्वर्ट कर लिया था। अब हमारे पास ये LPP आ गई, मैक्सिमम जेड = y1 + y2 + y3 सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट आ गए हमारे 5y1 + 3y2 + 7y3 विल बी लेस देन इक्वल टू 1, 7y1 + 9y2 + y3 विल बी लेस देन इक्वल टू 1, 10y1 + 6y2 + 2y3 विल बी लेस देन इक्वल टू 1 एंड y1 y2 y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब LPP को हमारे सॉल्व करने के लिए हमें पहले तो इन कांस्टेंट को इक्वलिटी में, यानी इनइक्वालिटी को इक्वलिटी में चेंज करना होता है। अब हमें पता है इधर वाली साइड लेस देन है, तो यानी इसमें कुछ ऐड करेंगे तभी तो ये इसके इक्वल हो सकेगी। तो इन तीनों में हम एक एक चीज़ ऐड कर देंगे। पहले वाले में y4 ऐड कर दिया, दूसरे वाले में y5 और तीसरे वाले में y6। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो +0 y4, क्योंकि y4 हमने ऐड नहीं करा। अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे y4 तो भी 0 आएगा, तो इसलिए हम थोड़ा ऐसे दूर करके लिखते हैं। अब हमें सबसे पहले LPP को सॉल्व करने के लिए उसका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। वो कैसे निकलता है, जो हमारे पास शुरू में थे y1 y2 y3, इन तीनों को हम 0 पुट करेंगे और y4 y5 और y6 की वैल्यू निकालेंगे। इस वाली में तो तीनों यहाँ 1 है, जरूरी नहीं है यहाँ तीनों 1 होते हैं, एक में 2 एक में 3 हो जाता, तो उस हिसाब से सॉल्यूशन आते। तो इसमें तो तीनों के 1 आ जाएंगे। एक मिनट, हाँ तो देखो हमने क्या करा, y1 y2 y3 0 रख दिए फर्स्ट इक्वेशन में, तो खाली y4 ही बचा, तो y4 इक्वल टू क्या आ गया, 1, ये रहा। ऐसे ही y5, इसमें ये तीनों 0 हो जाएंगे तो y5 = 1 आ जाएगा और तीसरी वाले से y6 = 1 आ जाएगा।
तो देखो नाउ टेकिंग y1 इक्वल टू 0, y2 इक्वल टू 0 एंड y3 इक्वल टू 0 वी गेट y4 इक्वल टू 1, y5 इक्वल टू 1 एंड y6 इक्वल टू 1 विच इज़ द स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन BFS। सबसे पहले बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल लिया। अब हमें इसे सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना है LPP को। तो हम एक टेबल बनाते हैं सिंप्लेक्स की। तो हम एक सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं इसमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। तो लिख देंगे नाउ वी विल कंस्ट्रक्ट अ टेबल टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। ऑल कंप्यूटेशन वर्क फॉर द सॉल्यूशन बाय सिंप्लेक्स मेथड विल बी शोन इन द टेबल एज। तो जो यहाँ पे हम एक सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे उसमें सारा सॉल्यूशन करेंगे सिंप्लेक्स मेथड से, वो मैं आपको समझा दूंगी क्या होता है। अब एक इसमें एक तो फॉर्मूला यूज़ होगा z इक्वल टू CB XB एंड डेल्टा J का फॉर्मूला क्या होगा CJ माइनस सिग्मा CB YJ। ये वाले दोनों फॉर्मूले इसमें यूज़ होंगे। तो सबसे पहले हम CJ लिखते हैं। CJ में क्या है, ये तीनों y1 प्लस y2 प्लस y3 z वाले में जो वैल्यू थी वे लिखेंगे। तो y1 का कोफिशिएंट 1, y2 का 1, y3 का 1, y4 y5 y6 का 0। तो सबसे ऊपर हम CJ की वैल्यू लिख देंगे और उसके नीचे यहाँ पे B CB XB लिखेंगे। और यहाँ पे जो हमारे वे थे y1 y2 y3 y4 y5 y6 थे, ये सारे लिख दिए। इनके ऊपर इनकी z के कोफिशिएंट वाली वैल्यू रख दी CJ में। और XB में क्या है हमारा 1 1 1 1 1 1 क्यों, हम सबसे पहले क्या लेके चल रहे हैं y4 y5 और y6 का बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या आया था, y4 की 1 आई थी, y5 की 1 आई थी और y6 की 1 आई थी। तो यहाँ पे y4 y5 y6 लेंगे, XB की जगह 1 1 1 1 लेंगे और CB इनके हमारे कोफिशिएंट क्या थे 0 0 0। तो इतना हमें करना है। और फिर क्या करना है, ये कांस्टेंट यूज़ करनी है। इसमें क्या था 5 3 7 0 0 0, वो 5 3 7 1 0 0, यानी इन सब के कोफिशिएंट लेने हैं। तो इसका 5 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 7 हो गया, फिर 1 हो गया इसका और फिर 0 0। 5 3 7 1 0 0। ये बॉक्स वगैरह आपको बाद में लगाने हैं, ये शुरू में नहीं लगानी, ये सॉल्व करते हुए लगानी है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा 7 9 1 0 1 0, 7 9 1 0 1 0। ये थोड़ा डिस्टेंस में ही बनाना है क्योंकि इसमें हमें कहीं पे भी बॉक्स लगाना पड़ सकता है, एरो लगानी पड़ सकती है, तो थोड़ा गैप होना चाहिए। मैंने बाद में नोटिस करा मैंने थोड़ा गैप कम लिया है, वैसे ये थोड़ा ज़्यादा लेना। अब नेक्स्ट है हमारा 10 6 2, वो ये रहा 10 6 2 0 0 1, 10 6 2 0 0 1। तो यहाँ तक का हमारा ये रेडी हो गया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, z इक्वल टू क्या है CB XB, 0 × 1 प्लस 0 × 1 प्लस 0 × 1 0 आ गया। और यहाँ पे डेल्टा J की वैल्यू निकालनी है इस फॉर्मूले से। आगे का नेक्स्ट वीडियो में, अभी वेट करें।